नमस्कार, मैं डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता आज एक बार पुनः मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज मैं बात करूंगा 28 मई 2023 की, जब हिंदुस्तान अपनी गौरवशाली इतिहास में पन्नों की एक नई इबारत लिखने जा रहा था और जिसकी दुनिया में चर्चा हुई, देश में चर्चा हुई और हर घर में चर्चा हुई। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तब तथाकथित ऑपोजिशन पार्टियों ने बहिष्कार का ऐलान करके रंग में भंग डालने की कोशिश की, जिसकी जितनी भी कड़ी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, वो कम है। आज देश आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, जिसे पूरे दुनिया ने देखा और जिससे भारत का वैभवशाली इतिहास सामने आया और जिसमें अपोजिशन पार्टियों ने, जो मोदी जी ने वहां पर सिंगोल को स्थापित किया, जिसे राजदंड भी कहा जाता है, उसकी इसके लिए निंदा करने की कोशिश की गई कि ये राजाओं का प्रतीक है। तो मैं याद दिलाना चाहूंगा अपोजिशन पार्टियों को कि वो राजाओं से, जो 1947 से पहले का दौर था, जब डेमोक्रेसी नहीं थी, जब राजाओं का दौर होता था, उस दौर को वो निंदा करते हैं, तो मैं उनकी बहुत ही कंडमनेशन करता हूं। आज उनको देखना चाहिए इंग्लैंड की तरफ, ब्रिटेन की तरफ, जहां डेमोक्रेसी है, लेकिन आज भी उन्होंने अपने राजवंश को संभाल के रखा है और वही आज इंग्लैंड में सर्वा है। यह दूसरी बात है कि वहां पर डेमोक्रेसी है, लेकिन उन्होंने अपने इतिहास को संजो के रखा है। जिस सिंगोल पर वो इतना भड़क रहे हैं, राजदंड पर, कि ये राजाओं का प्रतीक है, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि जो भारत का जो अशोक स्तंभ है, वो भी तो राजा का था। अगर अशोक स्तंभ जो कि भारत का एक सिंबल है, राष्ट्रीय चिन्ह है, आप उसको मानते हो, तो क्या वजह है कि आप सिंगोल और राजा दंड के खिलाफ इतनी भद्दी बातें कर रहे हो। और जो पार्लियामेंट बनी है, इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा और पूरे साथियों की तरफ से उनका धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जिस तरह उन्होंने, उनके विजन का पता चलता है कि उन्होंने उसमें कितनी सीटों की संख्या बढ़ाई है। जिस तरह हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, अब जरूरत है कि पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाई जाएं, जिससे जो डेमोक्रेसी है वो सही मायनों में लोगों की रिप्रेजेंटेशन हमारे राज्यसभा और लोकसभा में हो। इसलिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, उनसे इल्तिजा करूंगा, उनसे अपील करूंगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2024 में जो पार्लियामानिया इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके पहले डिलिमिटेशन कमीशन बैठाकर लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे रिप्रेजेंटेटिव हों और जिससे भारत खुशहाल बने, आगे बढ़े। और जब हम भारत की बात करते हैं तो आपको ज्ञात होगा, हमने जम्मू कश्मीर, जम्मू के लिए भी 5 लोकसभा की सीट की मांग की हुई है। अगर ये डिलिमिटेशन होता है तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें इस बात का बहुत ही खुशी होगी कि जम्मू की भी सीटें बढ़ने जा रही हैं। जहां जम्मू की सीटें बढ़ेगी, वहां भारत के प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक आबादी वाले क्षेत्र को, जहां बढ़ी हुई आबादी है, वहां पर भी रिप्रेजेंटेशन सही मिलेगी। अपने इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपोजिशन की निंदा करता हूं और उनको ये मैं बताना चाहता हूं कि जो उनकी साख थोड़ी सी बन रही थी, वो भी उन्होंने अपनी मिट्टी में मिला दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले पार्लियामानी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम करेगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। अपने देशवासियों को
मैं नमस्कार और जय हिंद कहता हूं।